सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एंट्रेंस एग्जाम स्पेशल करंट अफेयर में आप सब लोगों का स्वागत है। एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रख के आपकी करंट अफेयर की क्लासेस चलाई जा रही है। अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। करंट अफेयर से आपके बनने वाले क्वेश्चन हम 10 मार्च के आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप हमारे कोर्सेज की जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये कोर्सेज है हमारे, इन सब के हम तैयारी आपके लिए करा रहे हैं और इसके बारे में हम वीडियो के अंत में आपका डिटेल से बात करेंगे कैसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ किस नए देश को शामिल कर लिया गया है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहां से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। मैं एक लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा आपका ना हो। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, UAE। संयुक्त अरब अमीरात को भी आपका पाकिस्तान के साथ अब FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में तेजी से वृद्धि देखी गई है। तो आसाम, कर्नाटका, तमिलनाडु, पंजाब, किस राज्य में आपके गैंडों और बाघों में आपके वृद्धि हुई है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, आसाम में आपके जो बाघ है और गैंडे हैं उनमें आपकी काफी वृद्धि हुई है। तो इसमें आपका मानस नेशनल पार्क आपका आसाम में ही है, मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा भी आपका आसाम में है, काजीरंगा। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ऑलरेडी आपका। तो जितने भी महत्वपूर्ण आपके नेशनल पार्क है, पॉइंट है, या मैं जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको भी अपनी कॉपी में नोट करना है आप सबको। और एक कॉपी करंट अफेयर की आप अलग बना लेंगे जिसमें डेली बेसिस पे करंट अफेयर जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आपको नोट करना है। और जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताया जा रहा है वो भी साथ में नोट करते जाना है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। मैं आपको पूरा क्लास जो रहेगा मेरा डेडिकेट रहेगा एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखे। सभी क्वेश्चन मैं यहाँ बनाए हैं मैंने, तो पूरा क्लास एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रख के डेडिकेट है। तो आप चिंता ना करिए। अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर आ रहा है तो ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आसाम इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी है आपका कर्नाटका। कर्नाटका में आपका अंसी नेशनल पार्क है। ये जितने भी पॉइंट बता रहा हूं धीमे धीमे करके आप सभी नेशनल पार्क आपको याद करा दूंगा और ऐसे ही आपको बाकी चीजें भी आपकी करंट अफेयर में आपकी जबान पे होंगी। बस जितना मैं कह रहा हूं उतना आप करते जाइए। तमिलनाडु में आपकी गुंडी नेशनल पार्क है, गुंडी। आज मैंने आपको 4 नेशनल पार्क बताए, मानस, काजीरंगा, अंसी, गुंडी। इन चारों को बस याद करिए। आज के लिए आपके नेशनल पार्क में ये काफी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रसिया हैज ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम द मोस्ट सैंक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड। रसिया बताइए किसको पछाड़कर अधिक प्रतिबंधित वाला देश बन गया है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, ईरान। ईरान से पहले, रसिया से पहले ईरान पर सबसे अधिक प्रतिबंधित थे, लेकिन अब रसिया ने ईरान को पीछे छोड़ दिया है और रसिया पर सबसे अधिक प्रतिबंध इस समय लगे हैं जो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने लगाए हैं उस पे, क्योंकि रसिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, इसलिए रसिया पर सबसे अधिक प्रतिबंध लग रहे हैं। और अमेरिका ने रसिया पर अब जो तेल का आयात होता था वहां से, कच्चे तेल का, तो वो भी अब प्रतिबंध लगा दिया पूरी तरह से। रसिया से अब तेल आयात नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रसिया की राजधानी आपकी मॉस्को है। राष्ट्रपति का नाम आप बताइए और यूक्रेन की राष्ट्रपति और उसकी राजधानी के बारे में बताइए। यूक्रेन की राजधानी आपकी कीव है। चलिए मैंने बता दिया, उसके राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है क्योंकि अभी काफी चर्चा में है तो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, झरोखा जो हाल ही में चर्चा में रहा है किस क्षेत्र से संबंधित है। झरोखा क्या है आपको बताना है। ये आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है, लिटरेचर से संबंधित है, आयुष या साइंस एवं टेक्नोलॉजी। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है, ये आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। तो झरोखा आपका ऑप्शन ए सही है, आर्ट एवं कल्चर। तो ये उत्सव हुआ था भोपाल में आपका। कहां हुआ था? भोपाल में। भोपाल में हुआ था। पूछ सकता है झरोखा उत्सव कहां हुआ था, तो ये भोपाल में हुआ था। भोपाल कहां है? मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर, जो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर, कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड प्रदान किया।
कौन सा अवार्ड था? नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया। कितनी महिलाओं को किया गया था? तो ये आपकी 29 महिलाएं थी। ऑप्शन बी सही है। 29 महिलाओं को राष्ट्रपति कोविंद ने नारी शक्ति पुरस्कार दिया है और ये पुरस्कार 2020 और 21 दोनों के लिए दिया गया है। 2020 और 21 में महिलाओं के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नूर 2 इज अ मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय विच कंट्री रिसेंटली? अभी हाल ही में नूर 2 को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? किस देश का सैन्य उपग्रह है जो ये लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, ईरान। ईरान ने लॉन्च किया है। ईरान ने इससे पहले आपका नूर फर्स्ट लॉन्च किया था, वो किया था आपका 2020 में। ईयर आपको पता रखनी है आपको। 2020 में नूर फर्स्ट लॉन्च किया था 2020 में और नूर सेकंड अभी लॉन्च किया है आपका इसी साल आपका 2022 में। तो ये आपका दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। नूर का मतलब होता है रोशनी। नूर फारसी शब्द है, उसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो ये रोशनी, इसका मतलब होता है रोशनी। तो इसका पहला उपग्रह था वो था नूर फर्स्ट जो 2020 में लॉन्च किया गया था। सेकंड आपका 2022 में लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं क्वेश्चन के साथ में जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं, वो भी आपको याद रखने हैं क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपको चीजें अगर करंट अफेयर आप डेली बेसिस पे देखते रहेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। खबरों में रहा ट्रेलिस स्ट्रक्चर किस सेक्टर से जुड़ा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेलिस स्ट्रक्चर किस से जुड़ा हुआ है आपका? इसका आंसर आपका ऑप्शन बी सही है। एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है आपका ट्रेलिस स्ट्रक्चर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई हैज लॉन्च अ 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव? आरबीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए 24/7 हेल्पलाइन शुरू की है। इस पहल का क्या नाम है? इसका सही आंसर है आपका डीजी साथी। जो हेल्पलाइन है उसका नाम है डीजी साथी और जो डिजिटल पेमेंट के लिए है उसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उसका क्या नाम है। डिजिटल पेमेंट के लिए जो यूपीआई के थ्रू होगा, यूपीआई बेस्ड आपकी जो सर्विस है उसका आपको नाम बताना है क्या है। ये मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूं, वो आपको आंसर देना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। करेबा उपजाऊ जलोढ़ मृदा के निरपेक्ष किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में आपके पाए जाते हैं करेबा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बताइए एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई समर्थ पहल का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योजनाओं से क्वेश्चन हर साल आपके पूछे जाते हैं, तो जो महत्वपूर्ण योजनाएं रहेंगी वो मैं आपको रिवीजन भी कराता रहूंगा डेली बेसिस क्लासेस में और बताता भी रहूंगा किसको आपको याद रखना है। समर्थ आपकी क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो समर्थ पहल का उद्देश्य क्या था? ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है? महिला उद्यमिता से, मूल्य संवर्धन, मार्केटिंग के लिए या जीएसटी के लिए, पोर्टल के लिए? तो ये का वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से आप रिलेटेड है, महिला उद्यमिता से ये आपका संबंधित था। समर्थ योजना महिला उद्यमिता से संबंधित है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है। ये इसका आंसर आपका ऑप्शन ही सही। समर्थ रिलेटेड है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, आपको याद रखना है महिलाओं को उद्योग में बढ़ावा देने के लिए। चलिए, Which country is the largest crude oil producer in the world as of 2022? 2022 में सबसे अधिक कच्चा तेल उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी है, ये है आपका यूएसए। यूएसए 2022 में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादन करने वाला देश बना है और सेकंड नंबर पे है आपका रसिया। पहले पे है आपका यूएसए, सेकंड पे है रसिया। रसिया के कच्चे तेल पर यूएसए ने आयात करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिलीनेक्स भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे आपके
जैसे आपके और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपकी योजना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिन दिवस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइज भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज है मैं सब आपको याद कराऊंगा एक एक करके। तो आगे आपको जो भी क्लासेस रहेंगी वो सब आपको देखने को मिलेंगी करंट अफेयर की क्लासेस में आपको। तो इसका सही आंसर है आपका श्रीलंका। श्रीलैक्स होती है इंडिया और श्रीलंका की भी। लास्ट क्वेश्चन था और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आपको बताना है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सुसाइड फाइटर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हमारी क्लासेस चल रही हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। रजिस्ट्रेशन हमारे ऑन है। आज सबसे कम फीस पर सबसे बेहतरीन कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं और क्लास का टाइम टेबल भी हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर 7818870466 पर आप व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। कोई भी जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। हम सभी कोर्सेज की तैयारी करा रहे हैं जो आपका सुसाइड या स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके लिए आप हमारे किसी कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। और बाकी यूपी बीएड के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना है और बाकी अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। और आपकी शाम को जीएस की क्लास चल रही है 7 बजे। जीएस की प्रैक्टिस क्लास है, उसमें 10,000 से अधिक क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जीएस की प्रैक्टिस क्लास में। तो उसको आप करिए। 10,000 से प्लस क्वेश्चन उसमें कराए जा रहे हैं। कितने? 10,000 से प्लस क्वेश्चन। अभी हम हिस्ट्री से रिलेटेड करा रहे हैं, उसके बाद आपका ज्योग्राफी से, पॉलिटी से ऐसे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। चलिए मिलते हैं शाम की क्लास में आपको 7 बजे।